हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर नए एपिसोड में मिल रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम लोग 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे और इन तीनों टॉपिक को इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि आगे फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, दूसरा है नवीन स्वायत्त राज्य और तीसरा है सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। तो इन तीनों टॉपिक से कुल मिलाकर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 87 से 95 के बीच में दी गई हैं और साथ ही साथ इनको क्राउन लुसेंट की बुक से भी कवर कर लिया गया है। तो जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हों, आप इस प्रैक्टिस सेट को बना सकते हैं। तो जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों को उनके भारत आगमन के वर्षों से सही सुमेलित करना है। तो कौन से यूरोपीय कंपनी कब भारत आए थे? सही आंसर चुनें। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि DCBA। यानी पुर्तगाली जो आए थे 1498 ईस्वी में, अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, डच आए थे 1602 में और डेनिश जो आए थे 1616 ईस्वी में। यहाँ पर आप कंपनी के आगमन वर्ष और जो कंपनी आई हैं उनको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा किस व्यापारी की मदद से भारत पहुंचा था? सही आंसर है अब्दुल मजीद, एक गुजराती व्यापारी हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कितने दिन की समुद्री यात्रा के उपरांत भारत पहुंचा था? सही जवाब है 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यापारी कौन था? सही जवाब है पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। नेक्स्ट, 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कौन भारत आया था? यहां सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब है अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने किस जगह को अपना मुख्यालय बनाया था? यहां सही जवाब हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर के किस शासक से अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था? सही जवाब है यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया था। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने कोचीन से राजधानी स्थानांतरण कर गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा नीलो डी कुन्हा। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था? तो वो गवर्नर जनरल था अल्फांसो डिसूजा, जिसके साथ फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया था। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कब स्थापित किया गया था? सही जवाब है 1556 ईस्वी। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? सही जवाब है कोचीन, 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा अरब सागर में किस व्यवस्था के तहत अन्य जहाज़ों पर नियंत्रण किया जाता था? सही जवाब है कार्टेज व्यवस्था। इसके तहत जो भी अन्य जहाज़, दूसरे कंपनी के जहाज़ अरब सागर से गुजरते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब है पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? वंस अगेन सही जवाब हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ? यहां सही जवाब हो जाएगा 1961 ईस्वी में। ये सबसे पहले आए भी थे और सबसे अंत में गए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? सही जवाब है कार्नेलियन हाउटमैन। नेक्स्ट, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? सही जवाब हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था?
सही जवाब है पुलिकट। यहीं पर पैगोडा सिक्का भी इन्होंने चलाया था सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक वेतनभोगी नियुक्त किए थे? तो प्रथम वेतनभोगी जो नियुक्त करने वाले थे ये डच ही थे। जो जितने भी कर्मचारी थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? सही जवाब है 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा थॉमस स्मिथ। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी के आसपास, तो उस समय सबसे पहला बना था गवर्नर थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब है मसूलीपट्टनम। पहला वैसे प्रयास किया था सूरत में स्थापित करने का 1608 में, लेकिन वो असफल हो गया था। तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से इंग्लैंड के किस शासक यानी राजा का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में भारत आया था? तो उस समय जो इंग्लैंड का शासक हुआ करता था राजा, वो जेम्स प्रथम हुआ करता था। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर के बीच किस भाषा में वार्तालाप हुई थी? सही जवाब है फारसी भाषा में। और इसी से प्रभावित होकर उसने 500 का मनसब भी दे दिया था हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर किस युद्ध में विजय पाई थी? सही जवाब है स्वाजी होल का युद्ध, जनरल बेस्ट के नेतृत्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा के किस शासक ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान यानी कि एक तरह का मैग्ना कार्टा मिला था, वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा दिया गया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट, मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है फ्रांसिस डे, जो एक अंग्रेज था। नेक्स्ट, अंग्रेजों का बंबई पर अधिकार कब हो गया? सही जवाब है 1661 ईस्वी में, जब जो पुर्तगाली क्वीन थी रानी, उसकी शादी हो गई थी जेम्स प्रथम से, तो दहेज के स्वरूप में 1661 ईस्वी में बम्बई दे दिया गया था इसको। नेक्स्ट, बम्बई का संस्थापक कौन था? सही जवाब है जेराल्ड अगियार। नेक्स्ट, बंगाल के किस सूबेदार ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? सही जवाब है शाह सुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? यहां सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स आयर। नेक्स्ट, यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री तथा उनके स्थानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित की गई थी, डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय सम्राट कौन था? तो उस समय फ्रांस का जो सम्राट था लुई 14वां हुआ करता था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुए प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? सही जवाब होगा एक्सला-सापेल की संधि। नेक्स्ट, किस संधि के बाद पांडिचेरी दोबारा फ्रांसीसियों को प्राप्त हुआ था? सही जवाब होगा रिजविक की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ था? सही जवाब है पेरिस की संधि, जो एक तरह से कर्नाटक का युद्ध जो था ये अंतिम कर्नाटक युद्ध था, और इसी के साथ जो फ्रांस की जो सत्ता थी भारत में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है जनरल आयरकूट, जबकि फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था लाली। नेक्स्ट, डुप्ले फ्रांस का गवर्नर बनकर भारत कब आया था? सही जवाब है 1742 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है?
वंस अगेन सही जवाब हो जाएगा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मराठा परिसंघों को उनके राजधानियों से सही सुमेलित करना है, तो कौन सा सुमेलन सही होगा इसमें? चलिए आंसर करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि होलकर का जो राजधानी था वो इंदौर था, सिंधिया की राजधानी ग्वालियर, गायकवाड़ की राजधानी बड़ौदा और भोसले की राजधानी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा परिसंघ के संस्थापक यानी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट, मराठा परिसंघ की समाप्ति तथा पुणे का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ? सही जवाब है 1818 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बफर राज्य के नाम से भी जाना जाता था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अवध। ये मराठा और अंग्रेज राज्य के बीच में आता था, इसलिए इसको बफर राज्य भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध को कब स्वतंत्र घोषित कर दिया था? सही जवाब है 1722 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर ली थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा नवाब आसफुद्दौला। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस वर्ष कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था? सही जवाब है 1856 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? सही जवाब है 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंग्ल मैसूर युद्ध तथा उनके वर्षों को सुमेलित करना है। चलिए आंसर करते हैं। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ABCD, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसमें जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेल्स्टो था, जो मद्रास की संधि से ये ख़त्म हुआ था और अंग्रेज इसमें पराजित हो गए थे। और इसमें चतुर्थ जो आप कह सकते हैं जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन से कार्य टीपू सुल्तान के द्वारा किए गए थे? सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके किस शिष्य ने सिखों का नेतृत्व संभाला था? बंदा बहादुर ने संभाला था। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों दल खालसा की स्थापना की गई थी कपूर सिंह के द्वारा। बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया था? यहां सही जवाब हो जाएगा जस्सा सिंह अहलूवालिया, पूरा नाम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल के राजा थे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा, सुकरचकिया मिसल के राजा थे। नेक्स्ट, अफगान के किस शासक से रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा शाह सुजा। नेक्स्ट, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि के तहत कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया गया था? सही जवाब है अमृतसर की संधि, जो 1848 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहां सही जवाब हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के शासनकाल में काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को, और इसके तहत जो 146 अंग्रेज कैदी को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया था, जिसमें 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाद बाकी सारे मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था?
सही जवाब है 23 जून 1797 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी थी? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बेग, जो मीरन का आदमी था, मीरन कह सकते हैं, जो मीर जाफ़र का पुत्र था, और मीरन के कहने पर ही मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मीर जाफ़र, जो उसका सेनापति हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? सही जवाब है आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, स्वतंत्र बंगाल के किस शासक ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी थी? सही जवाब है मीर कासिम। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1772 ईस्वी। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? कमेंट में जरूर जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में किसे नियुक्त किया था? सही जवाब है राय दुर्लभ, जो दुर्लभ राय के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र बंगाल की कभी राजधानी नहीं थी? तो स्वतंत्र बंगाल की जो राजधानी थी वो ढाका हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद भी बाद में हुई, मुंगेर भी मीर कासिम के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया, कोलकाता कभी इसकी राजधानी नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मुबारक-उद-दौला। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे? तो वो कुल 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, और वो भाषा कुछ इस प्रकार थे, जैसे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, पारसी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू, ये सारी भाषाएं उनको आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1814 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसने राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो वो थे डेविड हेयर, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की काफ़ी मदद की थी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसे दूत बनाकर किस तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट के दरबार में भेजा था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सम्राट विलियम चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा गोविंद रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1875 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वंस अगेन सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है?
सही जवाब हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे ये, बंगाल में काफ़ी इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट, किसके सुझाव से विवेकानंद ने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया था? तो ये सुझाव दिया था उनको महाराज खेतरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? सही आंसर है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 ईस्वी में हुआ करते थे और उसी समय ये बिल आया था और इसमें काफ़ी प्रयास किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है D.K. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? सही आंसर है जॉन शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित हुआ था? सही जवाब है बहराम जी मालाबारी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कुछ इस तरह था कि 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों की शादी न की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किनके प्रयासों से हो पाया था? सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फूले। बालिका विद्यालय खोलने के लिए ये और इनकी पत्नी काफ़ी प्रयासरत रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद रनाडे को। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, जबकि रफ्त गुप्तार जो थी एक दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका हुआ करती थी। अंतिम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो जनरल एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड हमारा आएगा जिसमें हम लोग 1857 का विद्रोह तथा राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक माना जाता है, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको क्राउन और लुसेंट दोनों से हम लोग कवर करके आपके समक्ष लाएंगे। क्राउन की बुक में ये पेज नंबर 95 से 100 के बीच में दी गई है, इसको आप लुसेंट से भी पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली बार, बुधवार को मिलेंगे हम लोग 12 अगस्त को। तब तक के लिए नमस्कार।